Hello class 10th, this is Seema ma'am and we are going to study a new lesson number 3 in geography, water resources. वाटर रिसोर्सेज मतलब जो पानी के संसाधन, जल के संसाधन हमारी धरती पर हैं। तो बच्चों आपको पता होगा कि 3/4 जो धरती है हमारी, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, पर केवल स्मॉल प्रोपोर्शन जो है ही हमारा फ्रेश वाटर है, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पानी पीने में यूज़ कर सकते हैं। और ये पानी जो है हमेशा रिन्यू और रिचार्ज कैसे होता है? थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? जिससे पानी जो है रिन्यू होता जाता है। इस धरती का पानी भाप बन के आसमान में जाता है, आसमान में बहुत ऊपर जब पहुंचता है वहाँ पर क्लाउड्स में बदल जाता है, रेन ड्रॉप्स में बदल जाता है। रेन ड्रॉप्स क्लाउड का फॉर्म ले लेते हैं एंड व्हेन द क्लाउड बिकम्स टू हैवी कि वाटर उसमें रुक ना पाए तो वो पानी बरस जाता है और फिर धरती पे आ जाता है। फिर धरती से पानी इवेपोरेट होता है एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब देखो हमारे धरती पर अबंडेंस है पानी का, है ना, और पानी बरसता भी है, लेकिन क्या और तब भी वाटर स्कैर्सिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कहीं पे तो लो रेनफॉल होता है, वहाँ ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं जैसे राजस्थान में, और कहीं कहीं पे पानी बरसता तो है तो बाढ़ आ जाती है ना, बाढ़ आ जाती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। बट वाटर स्कैर्सिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो वाटर स्कैर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ हो सकती है? अब इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी? कि कोई रीजन ऐसा हो सकता है जहाँ पे बहुत वाटर रिसोर्सेज हों तब भी वहाँ वाटर स्कैर्सिटी हो? मेनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स। वाटर स्कैर्सिटी में बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कॉन्सिक्वेंट ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर। मतलब हमारी पॉपुलेशन जब बढ़ती जाएगी तो हमें ग्रेटर डिमांड्स होंगी वाटर की, एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। किसी के पास ज़्यादा पानी निकालने को है और किसी के पास बिल्कुल नहीं। अ लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is largest consumer of water। मतलब जो इसका एग्जाम्पल है साठा चावल। एक चावल तो रेनी सीज़न में होता है और दूसरा चावल ड्राई सीज़न में होता है, जिसमें धरती के अंदर से पानी निकाल के उसकी सिंचाई होती है। और एक धान ऐसा क्रॉप है जिसमें पानी बहुत अच्छे से चाहिए होता है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स। इसीलिए वाटर लेवल्स जो हैं, ग्राउंड लेवल वाटर नीचे जा रहा है। Next topic we will see multi-purpose river valley projects and integrated water resource management. How do we conserve and manage water? अब इस हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स जो स्टोन रबल के बनते हैं, रिजर्वायर्स और लेक्स बनाए जाते हैं, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो
लेकिन ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बनाने में बहुत मुश्किल आती है ना। क्या मुश्किल आती है कि जहाँ पे भी ये बनाया जाता है, एक तो ये बहुत बड़े एरिया में होता है और लोग डिस्प्लेस कर दिए जाते हैं, मतलब जो वहाँ गांव के गांव बसे होते हैं उन लोगों को दूसरी जगह दी जाती है रहने के लिए और वहाँ डैम बनाया जाता है। अब नुकसान के साथ साथ इन डैम्स का बहुत अच्छा यूज़ भी है ना, जो कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें से भी लर्न कर सकते हो। टुडे डैम्स आर बिल्ड नॉट ओनली फॉर इरिगेशन but electricity generation, domestic water supply for domestic and industrial uses, देखो dams are built not only just for irrigation but electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, food control, recreation, inland navigation and fish breeding. Hence, dams are now referred as multi-purpose projects. या multi-purpose river valley projects, where the many uses of impounded water are integrated with one another. For example, the Satluj Byas River Basin, the Bhakra Nangal project, water is being used both for hydel power production and irrigation. Similarly, Hirakund project in Mahanadi Basin integrates water conservation of water with flood control. तो यहाँ पे हमको बड़ी सी एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रहा है. What do you mean by a dam? A dam is a barrier across flowing water that obstructs direct and retards the flow, often creating a reservoir, lake or impoundment. Dam refers to the reservoir rather than the structure. Dams are classified according to the structure, intended purpose or height. सो बस 2-3 लाइन डैम के ऊपर वाली यू कैन लर्न इट. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा करके हमारे इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुए और ये हमारे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए ही लॉन्च किए गए थे. और अभी हमने बहुत ढेर सारे फ़ायदे यहाँ पे देखे थे कि सेक्शन में ये वाले सेक्शन में हमने देखे बहुत ढेर सारे फ़ायदे जो कि तुम लोगों को पॉइंट वाइज लर्न करने हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, फूड, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, है ना. तो और फिर हाइडल पावर जनरेशन, इरिगेशन, राइट. In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons. तो अब ये डैम्स के फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ साथ मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को और डैम्स को बहुत अपोज किया जा रहा है. क्यों? इसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है. क्यों? देखो, इसलिए regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of reservoirs, resulting in rockier stream beds and poor habitats for rivers aquatic life. Dams also fragment river, making it difficult for aquafauna to migrate, especially for spawning. 2 points हुए. और थर्ड पॉइंट है द रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड ऑल सॉइल लीडिंग टू द इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. अब देखो बड़ा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन अ कॉज ऑफ न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, है ना. अब कौन कौन सी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुई ये पिछले साल के
2020 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन, है ना, और इसके साथ साथ चिपको आंदोलन, ये भी है एक और। यू कैन नोट डाउन हियर, चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ठीक है। एंड चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। Here on this page you can see major rivers and dams. You have to learn them. Map work, I'll send the map work, और तुमको इसी मैप को देख के उसमें मार्क करना है। जो मैप वर्क हम भेजेंगे वो मैप वर्क इसी पेज से करना है, देख के। दिस इज़ पेज नंबर आई डोंट नो पेज नंबर क्या है, लेकिन ये 3rd या 4th पेज पे है आपकी इस लेसन के, 6th पेज पे है रादर इस लेसन के। इसमें से ये मैप वर्क आएगा एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। कैसे लर्न करोगे आप? मैप ऐसा ही लेओगे अपने एक और न्यू मैप, एंड देन जो मैप वर्क हम भेजेंगे उसमें से आप देखोगे कि कौन कौन से डैम्स आपको मार्क करने हैं, एंड यू मेक द रिवर एंड मार्क द डैम ऑन इट। So these dams are increasing the social gap between rich landowners and the landless poor. As we can see, the dams did create conflicts between the people wanting different uses and benefits from the same water resource. In Gujarat, Sabarmati basin, farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. Interstate water disputes are also becoming common with regard to sharing the cost and the benefits of multi-purpose river valley projects. So most of the objections to the projects arose due to their failure to achieve the purpose for which they were built. Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. So children, watch this diagram nicely and read it very carefully. We'll take the next topic in the next video, which is rainwater harvesting. Thank you.